नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी निगम और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ द वीडियो सीरीज़। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। संविदा अधिनियम से पूर्व की विधि। जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था तो उसके पहले इंडिया में क्या लॉ थे उसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। भारतवर्ष में सन 1872 में भारतीय संविदा अधिनियम पारित किए जाने से पूर्व संविदा के नियमों के विकास का इतिहास जहां अति प्राचीन था, मतलब जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू किया गया था 1872 में, उसके पहले अगर इतिहास की बात करें तो ये बहुत ही प्राचीन इतिहास रखता था। तो वहीं बड़ा असमंजसपूर्ण भी था, मतलब इसमें बहुत असमंजस भी था क्योंकि अलग अलग भाग में भारत के अलग अलग लॉज जो है वो लागू किए गए थे। इस संबंध में मनु ने हिंदी विधि में इसका वर्णन किया है तथा कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है। मतलब जो मनु जो थे दार्शनिक, उन्होंने जो है संविदा विधि के बारे में अपने बुक में हिंदू विधि में इसका वर्णन किया है और साथ में जो कौटिल्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सन 1872 के भारतीय संविदा अधिनियम के पूर्व भारतवर्ष में संविदा के क्या नियम थे, इसके संबंध में जो अधिकृत जानकारी प्राप्त हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में संविदा नियमों में एकरूपता नहीं थी। मतलब अगर हम बात करें कि जब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 बना था उसके पहले जो भारत में एक जैसा कहीं पे भी कानून नहीं था। सब जगह भारत के अलग अलग पार्ट में अलग अलग जो है कानून और लॉ लागू किए गए थे। 18वीं शताब्दी में भारत के कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के उच्च न्यायालय ने अपने यहाँ संविदा के संबंधित वादों में कुछ आवश्यक संशोधन के साथ इंग्लैंड के कॉमन लॉ को ही लागू किया करते थे। मतलब जो हमारे यहाँ पे तीन जो हाई कोर्ट्स थी जो ब्रिटिश लोगों ने हमारे यहाँ पे बनाई थी, उसमें से कलकत्ता हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, इन तीनों ही हाई कोर्ट्स ने क्या किया था कि जो ब्रिटिश में जो कॉमन लॉ लागू किया गया था उसी को ही भारत में कुछ संशोधन के साथ लागू कर दिया गया। संशोधन मतलब कुछ परिवर्तन करके उसको भारत में लागू कर दिया गया था तथा जिला न्यायालयों में न्यायाधीश द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए कोई विधि नहीं थी। मतलब अभी क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं वो हाई कोर्ट्स के जो लॉज होते हैं, हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उसको वो फॉलो कर पाती है। पर जो उस समय पे जो डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट हुआ करती थी वो जो है इन न्यायालयों जो हाई कोर्ट थी उनके नियमों को लागू नहीं कर पाती थी क्योंकि जो विधियां थी वो अलग अलग विधियां थी। व्यक्तिगत विधियों अ, हम्म, व्यक्तिगत विधियों के संबंध में जो कुछ वर्णित था उसके अलावा वे मुख्य रूप से साम्य न्याय, सद्विवेक के सिद्धांतों मतलब प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी, जस्टिस और गुड कॉन्साइंस की सहायता से विवादों का निर्णय करते थे। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हुआ करती थी ना, वो क्या करती थी, इक्वेलिटी, जस्टिस और जो प्रॉपर बिहेवियर है उसके आधार पर ही जो है अपने निर्णयों को दिया करती थी। चूंकि इंग्लैंड का कॉमन लॉ भी कोई एक्ट या संहिता नहीं था बल्कि वहाँ की परिस्थितियों, चलन एवं व्यवहार पर आधारित था। और चूंकि इंग्लैंड तथा भारत की परिस्थितियों, चलन एवं व्यवहार में अत्यधिक भिन्नता थी, अतः जब भारतवर्ष में न्यायालयों द्वारा निर्णय कॉमन लॉ के सिद्धांत के आधार पर दिए जाने लगे तो बहुत कठिनाई और असुविधा होने लगी। मतलब अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की जो सामाजिक सोसाइटी थी वो भारत की सामाजिक सोसाइटी से बहुत अलग थी। तो अगर ब्रिटेन के लॉ को अगर भारत में लागू किया जाएगा तो डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट जो है उस समय भी हुआ करती थी और आज भी अगर हम लोग इस तरीके की उसको फॉलो करने की कोशिश करें तो बड़ी कठिनाइयाँ और असुविधा होने लगेंगी। तो यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस समय पे हुआ करती थी कि कॉमन लॉ को भारत में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ की परिस्थितियाँ और यहाँ की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ उस समय क्रिएट हुआ करती थी। इस कठिनाइयों से बचने के लिए सन 1781 में सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता तथा 17
97 में सर्वोच्च न्यायालय बम्बई तथा मद्रास के लिए अलग अलग अधिनियम पास करके यह प्रावधान किया गया कि इन नगरों में संविदा के विवाद यदि कोई पक्षकार हिंदू हो तो हिंदू विधि के अनुसार, और यदि दोनों पक्षकार मुसलमान हों तो मुस्लिम विधि के अनुसार तय किए जाएंगे। मतलब ये जो है सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने, उसके बाद बम्बई हाई कोर्ट ने और मद्रास हाई कोर्ट ने यह बात बताई कि अगर दोनों पक्षकार हिंदू हैं, ठीक है, तो हिंदू विधि के द्वारा जो लॉ बने गए हैं उनको हिंदू विधि के अनुसार ही कॉन्ट्रैक्ट लॉ के जो विवाद हैं उनको हल किया जाएगा। और यदि कोई पक्षकार मुस्लिम है तो जो मुस्लिम लॉ बना हुआ है उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ से जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के संबंध में जो विवाद उत्पन्न हुए हैं वो मुस्लिम लॉ के द्वारा ही जो है हल किए जाएंगे। लेकिन यदि किसी विवाद में दोनों पक्षकारों में से एक हिंदू और दूसरा मुसलमान हो तो प्रतिवादी की विधि के प्रयोग किए जाने का नियम था। मतलब एक होता है वादी और एक होता है प्रतिवादी। तो यदि एक हिंदू है और एक दूसरा मुसलमान है तो उसमें से जो प्रतिवादी पक्ष होगा उसके अनुसार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू किया जाएगा, या तो हिंदू के अनुसार होगा या मुसलमान के अनुसार होगा। इस प्रकार उपरोक्त नगरों में कॉमन लॉ का स्थान व्यक्तिगत विधियों ने ले लिया, अतः जिला न्यायालयों की स्थिति पूर्वतः बनी रही। अब क्या हुआ कि जो है कुछ समय के बाद जो कॉमन लॉ था ब्रिटेन का, उसका स्थान जो है व्यक्तिगत रूप से जो भारत में लॉ बने थे हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, उसके स्थान पर कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने जो है इसको अपना व्यक्तिगत विधियों का स्थान ले लिया था। और इसके कारण जो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी उनकी स्थिति भी एक जैसी बनी रही, क्योंकि वो उनको भी कठिनाइयाँ होती थी कि वो कौन सा लॉ लागू करे। अब आगे बढ़ते हैं। यह स्थिति बहुत अस्वाभाविक एवं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। मतलब ये बहुत प्रॉब्लमेटिक जो है समस्या थी। 1862 में स्थापित कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के उच्च न्यायालयों द्वारा भी इस विधि को अपनाया गया, जिसे न्याय प्रशासन के कार्य में बहुत कठिनाइयाँ और असुविधा थी। देखो क्या हुआ कि जब 1862 में जब ये तीनों हाई कोर्ट्स बनी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, जो हाई कोर्ट्स का जो है गठन किया गया, उसमें भी जो है इस तरीके की विधि को अपनाया गया। जो पर्सनल विधियाँ थी, हिंदू विधि और मुस्लिम लॉ, इनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपनाया गया। तो उसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी और जो है असुविधा होने लगी। अतः 1866 में भारतीय कॉमन लॉ द्वारा एक विधेयक तैयार किया गया, जो आवश्यक परिवर्तन के पश्चात भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के रूप में सामने आया। उसको इस पूरी कठिनाइयों को दूर करने के लिए 1866 में एक विधेयक को लागू किया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय लॉ कमीशन। इन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का निर्माण किया, जिसको हम लोग जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रूप में जानते हैं। और आज भारत में कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बना हुआ है, उसी के अनुसार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के विवादों को हल किया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा पहला वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इतिहास में जाना और यह बात जानी कि भारत का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इतिहास है वो शुरू में तो ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ब्रिटिश कॉमन लॉ के अनुसार था, फिर उसका स्थान जो है वो पर्सनल विधियों ने ले लिया था। होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।